नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। अब आप न्यूज एवं विज्ञापन संबंधी जानकारी व सुझाव हमारे नए नंबर 9690587005 पर साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरें। आदि कैलाश टैक्सी यूनियन ने साफ कर दिया है कि कल से बाहरी टैक्सी चालकों को आदि कैलाश मार्ग, पंचाचूली मार्ग और नारायण आश्रम मार्ग में टैक्सियों का संचालन नहीं करने दिया जाएगा। आज आदि कैलाश टैक्सी यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो बाहरी टैक्सी गाड़ियां चल रही है उनके प्रभाव से यहाँ के लोकल टैक्सी मालिकों को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। अतः बैठक में यह सर्वसम्मति से यह नियम पारित किया गया है कि जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ, टैक्सी गाड़ियाँ धारचूले तक आएंगी सिर्फ, और यहाँ से स्थानीय लोकल जो टैक्सी यूनियन में रजिस्टर्ड है वही गाड़ियाँ आदि कैलाश, ओमगोरवत यात्रा पे और पंचाचूली, उसके साथ साथ नारायण आश्रम तक यहाँ धारचूले से वही गाड़ियाँ नंबर सिस्टम से चलेंगी। बाहर से आने वाली टैक्सियां धारचूला में यात्रियों को छोड़ेंगे। इससे आगे आदि कैलाश में पंजीकृत टैक्सी चालक ही यात्रियों को ले जाएंगे। दूसरी ओर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवांश कांडपाल ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा, देश का कोई भी टैक्सी चालक सभी कागज पूरे होने पर कहीं भी यात्रियों को ले जा सकता है। जैसा कि हमें कल धारचूला से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ के टैक्सी यूनियन जो है उसने ये घोषणा करी है कि हम बाहर की किसी भी गाड़ी को धारचूला से आगे आदि कैलाश की यात्रा पर नहीं जाने देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हमारे संज्ञान में आती है कि वहाँ पर यात्रियों को उतारा जा रहा है या फिर बाहर की गाड़ियों को धारचूला से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो अगर ऐसी कोई भी घटना प्रशासन के संज्ञान में आती है तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि नियम के तहत जिस भी गाड़ी के पास वैलिड कागज़ है, परमिट है, लाइसेंस, फिटनेस उसके अगर ओके है तो वो गाड़ी किसी भी सड़क पर कहीं से भी कहीं को वो यात्रियों को लेकर के जा सकती है, बशर्ते उसके कागज़ ओके होने चाहिए। उत्तराखंड के केस में एक एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो वाहन चालक यहाँ पर आ रहा है उसके लाइसेंस में हिल इंडोर्स होना चाहिए। तो यदि कोई ऐसी गाड़ी है जिसके कागज़ ओके हैं और उसका लाइसेंस हिल इंडोर्स्ड है तो वो धारचूला से आगे की यात्रा कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की अगर रोक टोक होती है या यात्रियों को जबरन उतारा जाता है या फिर कोई भी इस प्रकार की घटना अगर हमारे संज्ञान में आती है तो इस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करने की इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग में घटखोला पुल के पास कुछ लोगों द्वारा एक टिन शेड डालकर क्षेत्र में बाहर से आने वाली टैक्सियों को आदि कैलाश रूट पर संचालित न होने देने की शिकायत मिलने पर आज उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंवर सिंह रावत घटखोला पहुंचे। उन्होंने टिन शेड में मौजूद लोगों को किसी भी प्रकार की मनमानी की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही टिन शेड को अविलंब बंद करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि टिन शेड एक टैक्सी यूनियन के नाम पर संचालित किया जा रहा था। पिथौरागढ़ में जिला पंचायत प्रशासक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रशासक के रूप में जिला पंचायत का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी से संबंधित आवश्यक जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बीसी छिमवाल मौजूद रहे। इंटरिम व्यवस्था है, अंतरिम व्यवस्था है, इसमें कि जो आगामी समय में जब चुनाव होते हैं तब तक के लिए शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासक जिलाधिकारी को और क्षेत्र में जो जिला जो ब्लॉक्स हैं उसमें हमारे एसडीएम आदि को प्रशासक बनाया गया है। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना और जल्दी से जल्दी जो नागरिक बोर्ड है, जो चुना हुआ बोर्ड है, उसको गठित करने के लिए सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करना। दूसरा, जो सामान्य तौर पर जो कार्य जिला पंचायत में हो रहे हैं उनको सही ढंग से मॉनिटर करना, ये दोनों चीज़ें हैं। और सामान्य तौर पर अभी ये इंटरिम व्यवस्था के तहत चुनाव तक के लिए व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने आज उप जिलाधिकारियों को विकास खंड प्रशासक के दायित्व सौंपे। जिलाधिकारी सदर वैभव कांडपाल को बिड़ और मूनाकोट,
उप जिलाधिकारी खुशबू को डीडीहाट और कनालीछिना, उप जिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह को धारचूला, उप जिलाधिकारी मुंसियारी आशीष जोशी को मुंसियारी और बेरीनाग, उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट को गंगोलीहाट विकास खंड का प्रशासक बनाया गया है। पिथौरागढ़ नगर के सिमलगैर बाजार में यातायात व्यवस्था की समस्या को देखते हुए एसएसआई मदन सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक कमलेश जोशी और उप निरीक्षक ललित डंगवाल की अगुवाई में देर शाम पुलिस ने बाजार में मनमाने ढंग से खड़े किए गए 15 वाहनों के चालान किए। बाजार में भारी वाहनों का सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित है। केवल स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को ही पास देकर वाहन लाने की अनुमति है, लेकिन यह नियम पिछले कुछ समय से शिथिल पड़ा हुआ था, जिससे यहाँ मनमाने ढंग से वाहन खड़े कर दिए जा रहे थे। व्यापारियों और पैदल चलने वालों को खासी दिक्कत हो रही थी। एनआईएन ने कुछ रोज पूर्व इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी पुलिस से इसकी शिकायत की थी। इस पर आज पुलिस ने कार्रवाई की। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कार्रवाई के बाद अब बाजार की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पिथौरागढ़ जिले में बीसा बजेड़ गांव के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार को नंदी बैल की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। ढोल नगाड़ों के बीच विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस अवसर पर पंडित मोहन चंद्र पांडे, नरेंद्र सिंह घोटा, उमेद राम, मनोज कुमार, शंकर राम समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।